जब आप मार्केट जो A2 पेपर लेके आओगे बेटा, उसका अंतरिम साइज क्या था? 625 बाई 450। इसमें 625 बेटा क्या है? इसकी लेंथ है 625। ये जो लेंथ है 625 है। ओके, क्लियर है? ये विड्थ कितनी है? 450 है बेटा आपकी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको ट्रिम साइज में चेंज करना है बेटा आपको। तो जो ये पूरा आपको जो पेपर दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अनट्रिम साइज या अनट्रिम शीट बोलेंगे बेटा इसको। इसको अब हमें ट्रिम शीट में, ट्रिम साइज में कन्वर्ट करना है। ध्यान देना बेटा, विड्थ क्या चाहिए मेरे को उसकी? 594/420 होता है आपका ट्रिम वाला साइज। सब डायमेंशन आपकी है मिलीमीटर में बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बेटा, इसकी विड्थ है 450 और मुझे ट्रिम का विड्थ चाहिए 420। मीन्स क्या है? 30 mm का मार्जिन छोड़ना है। तो क्या करेंगे? 15 mm का मार्जिन कहाँ? ऊपर। ये जो मार्जिन दिख रहा है आपको, ये कितना रहेगा? 15 mm। नीचे में कितना रहेगा? 15 mm। क्लियर है? तो कितना रहेगा बेटा? 450 माइनस 15 प्लस 15, तो 450 माइनस 30 कितना आ गया? 420 मिलीमीटर हो गया आपका। विड्थ हो गया करेक्ट सबका? जो आपको बड़े लाइंस दिख रहे हैं, ये लाइंस, ये वाला लाइंस दिख रही है, जो लाइंस दिख रही है आपको, ये क्या बन गया आपका? ये ट्रिम के लिए हमने विड्थ को तो कर दिया। अब बात है कि लेंथ जो है मेरी है, उसको कैसे करेंगे? 625 है, वहां से 594 लाना है बेटा। कितना डिफरेंस हो रहा है? माइनस करोगे? 31 का हो रहा डिफरेंस, 31 mm। तो क्या करो? 15 मिलीमीटर यहां से कर दो मार्जिन, और 16 यहां से कर दो। अब बताओ मेरे को, क्या ये भी हो गया? 594 हो गया बेटा सबका? जो मैं आपको रेड में शो कर रहा हूँ बेटा, क्या ये ट्रिम साइज की सीट आपकी है? क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं है ना बेटा कि अनट्रिम से ट्रिम कैसे बनाओगे? अगर जब आप मार्केट से A2 पेपर लेके आ रहे हो, तो क्या करना है? टॉप से 15 mm पे लाइन ड्रॉ करनी है, बॉटम से 15 mm पे आपको मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। सिमिलरली राइट साइड में 15 mm से, लेफ्ट साइड में 16 mm से आपको मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। और एक जो ये आपको मार्जिन लाइन से एक कंटिन्यूस बॉक्स बनेगा आपका, मतलब क्या, ये क्या हो गया? ये आपका जो रेड में शो कर रहा हूँ, ये आपका हो गया ट्रिम साइज होगी बेटा, या ट्रिम शीट भी बोल सकते हैं इसको आप। क्लियर है? जो कंप्लीट व्हाइट था वो क्या था? वो अनट्रिम था। जो मैं रेड में शो कर रहा हूँ वो कौन सा है इसके अंदर का? वो आपका ट्रिम हो गया बेटा आपका। ओके, उसके बाद बात हो रही कि कौन कौन से लाइन है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखते हैं। देखो बेटा, जो मैंने रेड में ड्रॉ की है, जो मैंने रेड में ड्रॉ किया है उसे बोलते हैं मार्जिन लाइन। याद रहेगा? मार्जिन लाइन बोलेंगे बेटा इसको। दिख रहा है यहाँ पे? मार्जिन लाइन, जो मैंने रेड में ड्रॉ किया इसे बोलेंगे मार्जिन लाइन। ठीक है? अब बात आ रही है, जो देखो, मार्जिन लाइन, मार्जिन लाइन और जो मेरा अंतरिम शीट था, इसके भी जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस जो भी है चारों तरफ, इसे बोलते हैं मार्जिन। ये जो स्पेस है, इसे बोलते हैं मार्जिन बेटा। क्लियर है? अंतरिम शीट के आउटलाइन और मार्जिन लाइन के बीच का जो स्पेस है उसे बोलते हैं मार्जिन। याद रहेगा? ओके, उसके बाद बात करते हैं बेटा, अब ध्यान से देखना। अब बात आती है, दो वर्ड बोलूंगा, बॉर्डर एंड बॉर्डर लाइन। क्लियर है? बॉर्डर और बॉर्डर लाइन, ध्यान देखना बेटा। तो इनके लिए क्या स्पेसिफाई किया गया कोड के अंदर कि अगर आपका ड्राइंग शीट कौन सा है? A0, A1,
फिर क्या दूसरे कौन से, A2, A3, A4। क्लियर है? जो ये बॉर्डर है यहाँ पे जो ये कितना स्पेसिंग होगा ये, तो क्या बोला गया बेटा कि ध्यान देना, लेफ्ट को छोड़ दो एक बार के लिए, मैं बाकी सबकी बात कर रहा हूँ, टॉप बॉटम और राइट साइड की कितना होना चाहिए। A0 A1 के लिए कोड बोलता है, A0 और A1 के लिए आपका ये पर्टिकुलर जो स्पेस है बॉर्डर पे कितना होना चाहिए, 20 मिलीमीटर मिनिमम। और A2 A3 A4 कितना होना चाहिए, 10 मिलीमीटर मिनिमम होना चाहिए। ये वाला स्पेस कौन सा, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस मीन्स क्या, जो मैं नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करूंगा ना मार्जिन लाइन के साथ में, तो उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, ये होना चाहिए 20 मिलीमीटर मिनिमम फॉर A0 एंड A1, 10 मिलीमीटर फॉर A2 A3 A4। हम यूज कर रहे हैं A2, तो बताओ मेरे कितना होगा ये, 10 मिलीमीटर होगा बेटा आपका ये, याद रहेगा। तो बॉटम और राइट साइड में जो आपका बॉर्डर है, इस बीच वाले स्पेस को बोलते हैं बॉर्डर। क्लियर है, दिख रहा है ये जो मैंने ब्लू से मार के इसे बोलते हैं बॉर्डर। और अब मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं जिसे बोलेंगे बॉर्डर लाइन बेटा, इस लाइन को बोलेंगे बॉर्डर लाइन। तो क्या करना आपको, मार्जिन लाइन से 10 mm पे टॉप बॉटम और राइट में तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब लेफ्ट की अलग से बात करेंगे बेटा हम लोग, अभी मैं टॉप बॉटम और राइट की बात कर रहा हूँ कि बॉर्डर लाइन मार्जिन लाइन से कितने स्पेस पे बनेगी, तो टॉप बॉटम और राइट में 10 मिलीमीटर। करेक्ट है सबको? हम जो मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम जो कोड ने बोला वो लेके चल रहे हैं 10 मिलीमीटर। इससे ज्यादा भी रख सकते हो लेकिन मिनिमम 10 मिलीमीटर तो आपको रखना ही रखना है A2 A3 A4 में। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। अब अगला बात आ रहा है कि सर आपने लेफ्ट का नहीं बताया कि लेफ्ट के अंदर कितना छोड़ना है मार्जिन बॉर्डर के लिए। आओ बेटा, इस पर्टिकुलर पोर्शन कई बार बोलते हैं फाइलिंग, इधर आओ। इसको इस वैसे कॉमनली बॉर्डर बोलते हैं इस स्पेस को, मार्जिन लाइन और बॉर्डर लाइन। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रेम ही बोलते हैं। फ्रेम का दूसरा नाम क्या है बेटा, बॉर्डर लाइन है। फ्रेम का दूसरा नाम है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन और मार्जिन लाइन के बीच के स्पेस को बोलते हैं बॉर्डर। अब इसका क्या है, जो आपका लेफ्ट साइड का बॉर्डर है उससे दूसरा नाम क्या है, फाइलिंग मार्जिन भी बोलते हैं बेटा उसको। अब बात है कि ऐसा क्यों, इसको अलग से क्यों बोलते हैं, तो बॉटम और राइट को तो नहीं बोलते, लेफ्ट वाले को फाइलिंग मार्जिन क्यों बोलते हैं। देखो बेटा, कल वो क्या करना है, जब आपने सीट तैयार कर ली उसके बाद क्या उसको किसी पर्टिकुलर फाइल में अटैच करके रखना है आपको। क्लियर है? आपको बाइंडिंग करवानी होगी, तो यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या करोगे आप, मान लो कुछ दो होल करोगे, परफोरेशन करोगे, फिर उसको फाइल करोगे या बाइंड करोगे, तो क्या यहाँ पे आपको ज्यादा स्पेस चाहिए बेटा। तो ध्यान देना बेटा, जो लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी अब इरेज कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है, ध्यान देना, A0 और A1 अगर ड्रॉइंग शीट यूज कर रहे हो तो मिनिमम होना चाहिए 40 मिलीमीटर ये वाला स्पेस। बॉर्डर कितना होना चाहिए, 40 mm का, राइट लेफ्ट में जो आपका है। अगर आप A2 A3 A4 यूज कर रहे हो तो मिनिमम होना चाहिए 20 मिलीमीटर का। हम यूज कर रहे हैं A2, कितना रखेंगे बेटा ये, 20 मिलीमीटर रखेंगे। मीन्स क्या है, मार्जिन लाइन एंड बॉर्डर लाइन या फ्रेम के बीच जो स्पेस जिसे बोलते हैं बॉर्डर, कितने का होगा, 20 मिलीमीटर में ऑन द लेफ्ट साइड। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर है। सेंटरिंग मार्क, ध्यान देखो बेटा, इस पूरा जो और इस जो स्पेस देखो बेटा, बॉर्डर लाइन के फ्रेम के जो अंदर का स्पेस है पूरा, उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग स्पेस बोलेंगे बेटा। ये क्लियर है सबको कि जिस पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोग ड्राइंग करेंगे उसे बोलेंगे ड्राइंग स्पेस। बॉर्डर लाइन के अंदर का स्पेस या फ्रेम के अंदर का जो स्पेस उसे बोलेंगे ड्राइंग स्पेस। अब क्या देखो बेटा, लेंथ वाइज जो उसका सेंटर पॉइंट होगा, क्लियर है, ड्राइंग स्पेस का। और विड्थ वाइज जो सेंटर पॉइंट होंगे उन्हें क्या बोला है, सेंटरिंग मार्क बोला बेटा। सेंटरिंग मार्क कितने होंगे, 4 होंगे देखो, 1 2 3 एंड 4। क्लियर सबको, सेंटरिंग मार्क कितने होंगे, 4 होंगे बेटा आपके।
अगला आपका आ रहा है ओरिएंटेशन मार्क। ये क्या है? एक जो सेंटरिंग मार्क है, नॉर्मली हम लोग लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, इसको क्या करेंगे? ओरिएंटेशन मार्क में क्या करेंगे? यहाँ पे बेटा एरो ड्रॉ करेंगे, एरो। क्लियर है? यहाँ पे एक ऐसा एरो ड्रॉ कर दो बेटा आप, एक ओरिएंटेशन मार्क का। अब बात है कि ये ओरिएंटेशन मार्क क्यों बनाना है, क्या पर्पज है इसका, ओरिएंटेशन मार्क क्यों बना रहे हैं हम लोग? क्लियर है? तो देखो बेटा, आपने कभी कोई प्लान और कभी मैप देखा, गूगल मैप देखा होगा, तो देखा होगा आपने वहां से कि नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। एग्जांपल, किसी मैप में, किसी प्लान में नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, वहां पे ऐसा एरो बना होता है, लिखा होता है नॉर्थ। कभी आपने कोई प्लान देखा, कभी मैप देखा, उसमें नॉर्थ लिखा होता है कहीं मैप में कॉर्नर पे। इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर मैप का जो ओरिएंटेशन है उसमें क्या है? नॉर्थ इस तरफ है बेटा, उसका पता होना चाहिए आपको कि उस पेपर का ओरिएंटेशन किस तरफ है। सिमिलरली हम लोग भी क्या करेंगे, वैसा ही मान लो कि उस ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हमारा जो ड्राइंग पेपर है उसका ओरिएंटेशन इस तरफ है। क्लियर है? मतलब क्या है, ड्राफ्ट में यहाँ खड़ा रहेगा हमेशा। जो बंदा ड्राफ्टमैन है या जो बंदा रीडर बंदा है, इसको कैसे ओरिएंट करेगा? मीन्स क्या आप यहाँ खड़े होकर देखोगे यहाँ पे, क्लियर है, या यहाँ से देख सकते हो या यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर उसको ओरिएंटेशन मिलना चाहिए कि ड्राइंग को रीड करते टाइम किस साइड रहे वो, ऐसा बोल सकते हो। या ओरिएंटेशन क्या रखे, ड्राइंग को कैसे रखना है, तो उसी के लिए बोलते हैं ओरिएंटेशन मार्क। अब मान लो कि आपका ड्राइंग बना हुआ था, उसको रिप्रोड्यूस करना मीन्स उसको दोबारा टॉपो करना है, दोबारा कॉपी करना है किसी पे, तो कैसे करोगे? ओरिएंटेशन मार्क चाहिए ना बेटा उसका, कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, करेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, उस ड्राइंग शीट पे जिस बंदे ने बनाया होगा उसने किस साइड से ओरिएंट करके इसको बनाया होगा। क्लियर है? तो उसी के लिए आपका ओरिएंटेशन मार्क है। जैसा आपको गूगल मैप पे नोट दिखता होगा या किसी नॉर्मल प्लान या मैप में आपको नोट इंडिकेट रहता है, तो वैसा ही ओरिएंटेशन मार्क आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट पे भी बनाएंगे बेटा। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब मेन जो चीज आ रही है, लास्ट जो मेन चीज है, ग्रिड रेफरेंस। मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रिड रेफरेंस क्या है। आप लोग मेट्रो में आए, आप लोग उतरे कहाँ पे? राजेंद्र प्लेस पे। राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन में उतरे बेटा आप। क्लियर है? अब आपको जाना कहाँ है? DSU पूसा कैंपस जाना बेटा आपको। आजकल सब मॉडर्न है, क्या करेंगे? गूगल मैप निकालेंगे मोबाइल में और सर्च करेंगे DSU पूसा कैंपस या पूसा पॉलिटेक्निक, तो आपको क्या एक डायरेक्शन मिल जाएगी जाने के लिए। उसमें गूगल मैप में क्या शो करता है बेटा, किसी को आइडिया है? लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड शो करता है। लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड शो करता है बेटा गूगल मैप के अंदर आपको। क्लियर है? मीन्स क्या है, आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से DSU पूसा कैंपस कैसे पहुंचना है। क्लियर है? बिल्कुल आपको करेक्ट रूट मिल जाएगा वहां पे। तो क्या हम लोग कुछ वैसा यहाँ पे कर सकते हैं ड्राइंग के अंदर? सब पॉसिबल है। तो वैसा ही मान लो, वैसा ही ग्रिड रेफरेंस सिस्टम होता है। उसका यूज क्या देखा आपने कि पर्टिकुलर जिस पर्पज, जिस लोकेशन पे मुझे पहुंचना है, मुझे वो रूट मिल जाए, मैं वहां पहुंच जाऊं डेस्टिनेशन पे अपने। सिमिलरली बेटा क्या होता है ड्राइंग के अंदर, क्या रहता है? मान लो कि आपने ड्राइंग बनाया, उस पर्टिकुलर ड्राइंग में मान लो कुछ चेंज आ गया कुछ टाइम बाद में, जो ड्राफ्टमैन और डिजाइनर है उन्होंने जब बनाया और उनको लगा कि इसमें कुछ चेंज करवाना है, तो क्या उसको बार बार आपके पास आता रहेगा वो चेंज करवाने के लिए? वो आपको क्या बोलेगा कि पर्टिकुलर इस ग्रिड रेफरेंस में जाओ और वहां पे ये चेंज कर दो। अब एग्जांपल दूंगा तो कौन कौन से चेंज पॉसिबल है आपको और कैसे करेंगे वो लोग। तो पहले समझ लो कि ग्रिड रेफरेंस कैसे कैसे होते हैं। ऐसा मान लो एक टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पढ़ा होगा 10th में, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। क्या होता है उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए? जैसे क्या था गूगल मैप में, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड, ये भी क्या है? एक टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां पहुंचाने के लिए आपको बेटा। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, मैंने 4 में डिवाइड किया है इसको वर्टिकली। पहला क्या रहेगा? A B C एंड D। इस बॉर्डर
लाइन को क्या करो, 4 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दो बेटा। जितना भी इसका लेंथ है, क्या जितना भी इसका लेंथ है उसको क्या करो, 4 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दो बेटा। कर दोगे, ए बी सी डी लिखो। सिमिलरली इस तरफ भी क्या लिखो, ए बी सी डी। क्लियर है। और जो लेंथ वाइज था उसको कैसे डिवाइड करना है, देखो बेटा, उसको मैंने 6 में डिवाइड किया है, 6 डिवीजन में डिवाइड किया बेटा मैंने उसको। तो मैंने नंबर दिया उनको 1 2 3 4। क्लियर है, 1 2 3 4। सिमिलरली बॉटम में भी लिख दो बेटा 1 2 3 4 डिवीजन में डिवाइड करके 6 में। अब कोई पूछेगा सर ये आप 4 और 6 में क्यों डिवाइड कर रहे हो, 4 कौन सा अल्फाबेटिक वाला एबीसीडी, और 6 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यू में क्यों डिवाइड कर रहे हो आप, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक वैल्यू में क्यों डिवाइड कर रहे हो। क्या मैं, तो ठीक है आपने इसको अल्फाबेटिक बोल दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों सेम, कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर ले कि कौन से, मैं मान लो अगर इसको ही बोलता है 1 2 3 4, कौन से 1 की बात कर रहा है, कौन से 2 की बात कर रहा है। क्लियर है। इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एबीसीडी यूज किया, एक में मैंने न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 यूज किया। इसका लॉजिक कंफर्म है सबको कि हमने दो डिफरेंट सिंबलिक क्यों यूज किए, अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू। अब बात आ रही कि मैंने 6 या 4 ही क्यों यूज किए। क्या मैं न्यूमेरिक वैल्यू में 8 यूज कर सकता हूँ, 1 से लेके 8 तक 8 डिवीजन भी तो कर सकता हूँ बेटा, 12 भी कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कितना करना है किस पे डिपेंड करेगा। जितनी कॉम्प्लेक्स आपकी ड्राइंग होगी, जितनी कॉम्प्लेक्स आपकी ड्राइंग होगी उतने ही ज्यादा ग्रिड रेफरेंस रखेंगे। बताऊंगा कि क्यों, ताकि आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन में, पर्टिकुलर एरिया में पहुंचने में आसानी हो कि कौन से पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा है। जितनी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होगी उतने ज्यादा मुझे डिवीजन करने पड़ेंगे। 12 तक करते नॉर्मली, 8 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, तो 4 भी कर सकते हो। हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू में 6 रखेंगे 1 से लेके 6 टॉप एंड बॉटम के लिए, और लेफ्ट राइट में 4 रखेंगे, ए बी सी डी। यहाँ भी 8 कर सकते हो। क्लियर है। कब करेंगे, जब जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होगी। आपने मान लो कोई मशीन का टूल्स बनाया है, उसमें काफी सारा ड्राइंग बनाया है, उसके टॉप व्यू, प्लान, सेक्शन व्यूज, तो उसमें क्या है कि सर्च करना मुश्किल होगा आपके लिए। तो उसमें क्या, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा नंबर ऑफ डिवीजन यूज करेंगे ग्रिड रेफरेंस के लिए। अब बात आ रही यूज क्या है बेटा इसका। आओ बेटा, आपने मान लो कोई प्लान बनाया यहाँ पे, मान लो आपने बोला कि मेरे को घर बनवाना है, तो आपने आर्किटेक्ट से बनवाया, यहाँ पे प्लान रख दिया, मान लो इसमें पूरे में बना प्लान आपको। क्लियर है। अब मान लो कि यहाँ पे आपका कोई एक पोर्शन बना था, उसने क्या बोला, आपने उसको बोला कि वहां पे आपको ओपनिंग रखवानी है, आपको कोई ओपनिंग रखवानी है। या मान लो पहले यहाँ पे कुछ विंडो थी, अब उसका आपको साइज चेंज करवाना है। और विंडो क्या है, काफी जगह विंडो बनी हुई है, एग्जाम्पल बहुत सारे विंडोज है घर के अंदर तो। या और कोई ओपनिंग करवानी है, या कोई अल्ट्रेशन करवाना है, मॉडिफिकेशन करवाना है। क्लियर है। तो जब आप जिस भी साइट इंजीनियर को ये प्लान गया है, एग्जांपल ड्राइंग गई है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से विंडो की बात कर रहा है। क्लियर है। या कौन से पर्टिकुलर मशीन ड्राइंग के पोर्शन की बात कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा, ध्यान रखो बेटा, जिसने शीट बनाया वो क्या बोलेगा कि, ध्यान देना, कि बी 5 बी 5 पोर्शन में जाओ, बी 5 देखो, बी वाला ये पोर्शन है और 5 वाला ये है, बी 5 में जाओ। ये बनेगा इंटरेक्शन पॉइंट, बी 5 में जाओ बेटा। तो इसका बना लो बी 5, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले जाओ, मिलेगा आपको वही बी 5। क्लियर है। तो मतलब क्या कर रहा है कि इस एरिया की बात कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो मेरी विंडो आ रही है, जो मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें कुछ अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन या चेंज करना है उसको। समझ में आ रहा है आपको। वैसा ही मान लो जैसे आपको मेट्रो से उतरते ही गूगल मैप के थ्रू पहुंचना वहां पे, तो रास्ता मिल रहा है आपको, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिल रहा है, या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है। वैसा ही क्या है, ग्रिड रेफरेंस है कि कौन से पर्टिकुलर पोर्शन या कौन से एरिया की बात कर जहां मुझे कुछ चेंजेस करने हैं बेटा। आई थिंक अब सबको आइडिया मिल गया है कि ग्रिड रेफरेंस कैसे बनाना है। हम लोग टॉप बॉटम में 6 डिवीजन करेंगे, लेफ्ट राइट में 4 डिवीजन करेंगे। नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड करेगा ड्राइंग कितनी कॉम्प्लेक्स है। अभी जो आपको यूज करना नॉर्मली, जो मैंने अभी लेआउट शो किया है, आपको वो ही फॉलो करना है बेटा। अब एक लास्ट चीज रह गया मेरा ड्राइंग के अंदर प्रिपेयर करने में,
यहाँ तक आप रेडी हो आप लोग? एक देखो बेटा, एक होता है टाइटल बॉक्स बोलते हैं इसको, टाइटल बॉक्स दिख रहा है ये? पहली बात तो क्या है, ये आपका ड्राइंग स्पेस में बनाना है और राइट कॉर्नर में बनाना है, नीचे में बॉटम राइट कॉर्नर में। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ बनाना है। ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, सभी इसको यूज कर रहे हैं, हम भी इसको यूज करेंगे कि ड्राइंग स्पेस के अंदर बॉटम राइट कॉर्नर में बनाना बेटा। में पहली बात हो गई। अब बात है सर इसकी साइज क्या होगी, कितना बनाएंगे? हमने इसे तो सीख लिया कि कितना मार्जिन, कितना बॉर्डर छोड़ते हुए लाइन को ड्रॉ करना है, यहाँ तक ठीक है। बात आ रही, देखो बेटा, इसमें भी क्या है कि 3 से 4 साइज चलते हैं टाइटल बॉक्स के। जो आपको यूज करना है वो क्या रहेगा, 150 मिलीमीटर लेंथ रहेगी उसकी, और 50 उसका हाइट रहेगा बेटा। इसका ये रहेगा 50, ये रहेगा 150 आपका। क्लियर है सबको? टाइटल बॉक्स की डायमेंशन सबको क्लियर है? 150 मिलीमीटर बाई 50 मिलीमीटर। अब देखो बेटा, इसको मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा। देखो ईच कितने का होगा, 50 का होगा ये वाला भी, ये 50 mm का, ये 50 mm का, ये भी 50 mm का बेटा। क्लियर है? अब बात है जो मैं इसको डिवाइड करूंगा हाइट वाइज भी, पहला रहेगा 20 का, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 10 एंड लास्ट रहेगा आपका 10 का। हो गया 50 पूरा। क्लियर है? अब इनको ज्वाइन करो। क्लियर है? इसको यहाँ तक रखना है, लास्ट में दोनों 20 का रहेगा, लास्ट बॉक्स जो रहेगा आपका। तो ये सब आपने बना लिया टाइटल बॉक्स। अब बात आ रही टाइटल बॉक्स में क्या क्या लिखना है आपको। जो सबसे पहला मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इसमें आपको आपका नाम लिखना है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेंट लिस्ट में है आयुष कुमार दुबे, तो अपना नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयुष कुमार दुबे। क्लियर है? अगले में आएगा टाइटल कि कौन सा सीट है। मान लो कि मैंने आपको टास्क दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन आपको बनाना है, तो वो टाइटल यहाँ लिखो, या प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, जो हेडिंग आपकी, जो आप टास्क करने वाले हो, वो लिखो टाइटल क्या उसका। क्लियर है? उसके बाद क्या है, सेक्शन कौन सा है, लिखो यहाँ पे सेक्शन बी। ड्राइंग नंबर कौन सा है, अगर मान लो आपके पास एक ही ड्राइंग दी गई है बनाने के लिए, एक में पूरा काम और क्या लिखोगे, 1 by 1। अगर मान लो आपके पास, मैंने बोला कि 2 ड्राइंग बनाने हैं सेम टॉपिक के ऊपर, क्या लिखोगे, 1/2 पहली ड्राइंग होगी, दूसरी ड्राइंग क्या होगी, 2/2। क्लियर है? टोटल 2 ड्राइंग थी, ये उसकी पहली सीट है, ये उसकी दूसरी वाली है। क्लियर है? तो अभी अगर आपको एक दूंगा तो क्या लिखोगे, 1/1 लिखोगे। टोटल 5 है, तो 5 बनाइए आपने उस टॉपिक पे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। नेक्स्ट आपका रहेगा रोल नंबर, मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो अपना एप्लीकेशन नंबर लिखो, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। लास्ट में आपको डेट लिखनी है, यहाँ पे जिस दिन आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी डेट लिखो। यहाँ पे ग्रेड लिखना है, ये टीचर लिखेगा ग्रेड, आप ब्लैंक छोड़ दो इसको। चेक बाय ये टीचर करेगा, इसको ब्लैंक छोड़ दो दोनों को। ग्रेड और चेक बाय दोनों आपको ब्लैंक रखना बेटा, ये दोनों, ये टीचर का काम है। यहाँ पे स्केल लिखना है, स्केल अब हल्का साइड दे, स्केल क्या है वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, थर्ड चैप्टर आपका आएगा स्केल के बारे में। स्केल का मतलब क्या है, इस बार आपका लिखोगे 1:1 लिखना पहले बार। इसका मतलब समझा रहा हूँ क्या है। मान लो कि आपको कोई बोले कि आपको एक पूरा एरोप्लेन ड्रॉ करना है इसके ऊपर। क्लियर है? एक्चुअल में एक एरोप्लेन लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर होगी। क्या बना पाओगे इसमें? इसका विड्थ कितना होता है, 420, कितना साइज था हमारे ट्रिम का, 625/420 मिलीमीटर, 1 मीटर से भी कम है। कैसे बनाओगे उसको? उसको क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, एकदम समझ लो अभी के लिए, उसको बोलते हैं स्केल ऑफ करना। उसको कंप्रेस करोगे आप, मीन्स क्या है, उसके साइज को प्रोपोर्शनल रिड्यूस करोगे, लेंथ भी रिड्यूस करोगे आप लोग, और उसके विड्थ और जो पोर्शन सब में रिड्यूस करोगे, उसे बोलते हैं स्केल। 1:1 का मतलब क्या है कि जितना एक्चुअल था उतना मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? 1:0.5 मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई लेंथ थी 1 सेंटीमीटर, तो मैंने उसको 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। क्लियर है? वो होता है स्केल। अभी के लिए इतना समझ लो, आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे कि स्केल क्या होता है और कैसे यूज करना, थर्ड चैप्टर पूरा आपका उसके ऊपर ही है।
अभी आपको क्या लिखना है, 1:1 लिखना है स्केल के अंदर। नेक्स्ट में आपका आएगा, ये आएगा कि कौन से एंगल का प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, डिटेल में पढ़ेंगे आप बाद में। अभी के लिए अभी ड्रॉ कर दो। ये होता है कि कौन से एंगल का प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसका सिंबल कौन सा है, या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो उसका सिंबल कौन सा है, वो आपको यहाँ ड्रॉ करना होता है बेटा। अभी के लिए आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल ड्रॉ कर सकते हो जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। क्लियर है सबको? तो ये आपका हो गया कि आपको ड्राइंग शीट को बेटा कैसे प्रिपेयर करना है। तो बात हो गई कि सबसे पहले क्या था, अंतरिम था, उसके बाद क्या हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ किया, जो उसके बीच का स्पेस क्या था, वो मार्जिन था। क्लियर है? फिर क्या है, मार्जिन लाइन के बाद हमने जो लाइन ड्रॉ कैसे बोला, बॉर्डर लाइन है फ्रेम बोला गया, और उनके बीच के स्पेस को बोला गया बॉर्डर बोला गया बेटा। मैंने क्या बोला था वहां पे, बॉर्डर कितना हुआ, टॉप बॉटम लेफ्ट में 20 mm मिनिमम, किसके लिए, A0 A1 के लिए। हमारे पास कौन सा था, A2 था, A2 A3 A4 के लिए 10 mm था। बात आई जो लेफ्ट साइड में था उसे बोला गया हमने फाइलिंग बोला गया मार्जिन। A0 A1 के लिए मिनिमम 40 था, A2 A3 A4 के लिए 20 था, हमने 20 रखा था बेटा। याद आ रहा है सब चीजें? इसलिए मैंने आपको फिगर से समझाई सब चीजें ताकि आपको डाउट ना रहे। टाइटल बॉक्स हो गया हमारा। ग्रिड रेफरेंस अच्छे तरीके से बता दिया मैंने आपको कैसे यूज करना है उसको, क्या पर्पज है उसका। ये आपका एक इन्होंने A1 के बारे में बता रखा है, हमें A2 यूज करना है, इसलिए मैंने आपको A2 का पर्टिकुलर एक ड्राइंग बना के खुद ने आपको शो कराया बेटा। ये A1 के लिए है। यूज क्या है सबका, कौन से टर्म कौन कौन से हैं, सभी मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ पहले ही। देख लो बेटा यहाँ पे टाइटल बॉक्स मैंने क्या बोला, बहुत टाइप के मिलते हैं। ये क्या है, 185/65, ये भी कॉमन है, चलता है काफी। एक हो गया ये वाला, आगे देखो 170/65, ये भी है, और 150/50। आपको कौन सा यूज करना है, आपको बेटा ये यूज करना है, ये वाला। क्लियर है सबको? हमें ये वाला यूज करना है। अब बात आ रही है कि सर हमें, ये आपका चैप्टर यही फिनिश हो रहा है बेटा। अब बात आ रही है कि आपको असाइनमेंट या टास्क कौन सा मिल रहा है, पहले उसकी बात सुन लो पहले अच्छे से। ये जो आपका ड्राइंग पेपर है बेटा, क्लियर है, ये सब बनाने के बाद में आपको वहां पे क्या करना है, आपको जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, मार्जिन लाइन, बॉर्डर लाइन, ग्रिड रेफरेंस, टाइटल बॉक्स। ये जो लिखे ना मैंने, समझाया कि कौन कौन सा लाइन है, ये आपको मेंशन नहीं करना बेटा कि ये ट्रिम शीट है, ये ग्रिड रेफरेंस है, ओरिएंटेशन मार्क, ऐसा कुछ नहीं लिखना आपको। आपको जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कौन सा लाइन है ये, वो टीचर को पता ही है ना, उसने चेक करना है। तो आपको नहीं मेंशन करना कि कौन कौन से लाइन है, ये कौन सा मार्क है, ये ओरिएंटेशन मार्क है। जस्ट आपने ये ड्रॉ करना है, हम समझ जाएंगे ओरिएंटेशन मार्क है। जस्ट आप लिखोगे ABCD 1 2 3 4, हम समझ जाएंगे ग्रिड रेफरेंस है, यहाँ पे टाइटल बॉक्स है। अब बात है कि आपको क्या असाइनमेंट मिला है पहला चैप्टर का। क्लियर है? ध्यान सुना बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, वो टेबल बनानी है बेटा इसके अंदर। पहली बात तो कि कौन सी लाइन है, उसका सिंबल क्या है। क्लियर है? दूसरा क्या है, असाइनमेंट क्या है, ड्राफ्टर की हेल्प से बेटा आपको 3 लाइन ड्रॉ करनी है। कौन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन एट द एंगल 45 डिग्री बेटा। उनकी लेंथ क्या होगी, सभी लाइन की 10 सेंटीमीटर। आई थिंक सभी को क्लियर है कि जो टाइप ऑफ लाइन का मैंने जो चार्ट बनाया आपको वो बनाना है, पहला टास्क। दूसरा क्या है, 3 लाइन ड्रॉ करनी बेटा आपको जिनकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। नाम दे दो, AB लाइन है, AB लाइन आपका है। क्लियर है? AB लाइन जिनकी लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, ओरिएंटेशन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, एक इंक्लाइन है 45 डिग्री में बेटा। ये आपको दोनों टास्क कंप्लीट करने हैं और ये आपका जो शीट 1 है वो तैयार हो जाएगा बेटा।